जय माता दी। आप सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कथा प्रेरणा पर हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर 10 महाविद्याओं की उपासना का विधान बताया गया है और इन 10 दिव्य शक्तियों में नौमी तिथि को जिन देवी की पूजा की जाती है वे है महाविद्या माँ मातंगी देवी। गुप्त नवरात्रि की साधना बाहरी दिखावे की नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि, मौन, संयम और मानसिक साधना की होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि चाहे कोई साधक पूरे 9 या 10 दिन की पूजा ना कर पाए, फिर भी उसे 10 विद्याओं महाविद्याओं का स्मरण, ध्यान और क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में भावना ही सबसे बड़ा मंत्र मानी जाती है। माँ मातंगी को प्रकृति, वाणी, विद्या, बुद्धि, संगीत और तांत्रिक शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। वे ऐसी महाविद्या है जो साधक के जीवन से अज्ञान, भ्रम, वाणी दोष, तंत्र मंत्र, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं और उसके भीतर छिपी प्रतिभा को जागृत करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ मातंगी भगवान शिव की ही एक रहस्यमयी शक्ति है। मातंग शब्द स्वयं शिव का एक नाम माना गया है, जो ये दर्शाता है कि माँ मातंगी शिव शक्ति का ही एक विशिष्ट रूप है। गृहस्थ जीवन में सुख, शांति, संतान, विद्या और मनोकामना पूर्ति के लिए माँ मातंगी की उपासना को अत्यंत प्रभावशाली बताया गया है। विशेष बात यह है कि माँ मातंगी एकमात्र ऐसी देवी है जिनका व्रत नहीं रखा जाता, क्योंकि ये सिखाती है कि केवल बाहरी नियम नहीं बल्कि भीतर की चेतना ही सच्ची साधना है। इन्हें उच्छिष्ट अर्थात जूठन का भोग अर्पित किया जाता है, जो समान पूजा परंपराओं से बिल्कुल भिन्न है। यह संकेत करता है कि माँ मातंगी समाज के उन वर्गों, विचारों और अवस्थाओं की भी अधिष्ठात्री हैं जिन्हें लोग सामान्यतः तुच्छ समझते हैं, परंतु देवी उन्हें भी स्वीकार करती हैं। शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है कि माँ मातंगी की मूर्ति या स्थापना घर में नहीं की जाती। उनकी पूजा प्रकट रूप में नहीं बल्कि मन ही मन, ध्यान, जप और भावना के माध्यम से की जाती है। कहा जाता है कि माँ मातंगी का वास साधक की वाणी, बुद्धि और चेतना में होता है, इसीलिए उनका ध्यान अंतर्मन में किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान शिव और देवी पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। वे अपने साथ उत्तम और दिव्य भोजन सामग्री लेकर गए थे, जिसे उन्होंने श्रद्धा भाव से भगवान शिव को भेंट स्वरूप अर्पित किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने वो भोजन ग्रहण किया और भोजन करते समय उसके कुछ अंश पृथ्वी पर गिर गए। उन्हीं गिरे हुए उच्छिष्ट अन्न कणों से एक श्याम वर्ण की दिव्य देवी प्रकट हुई, जिनका तेज अद्भुत था और जिनका स्वरूप अत्यंत रहस्यमय था। यही देवी आगे चलकर माँ मातंगी के नाम से विख्यात हुई। इसी कारण माँ मातंगी का संबंध उच्छिष्ट भोजन से जोड़ा गया और उनकी पूजा में जूठन का भोग अर्पित करने की परंपरा बनी। माँ मातंगी को माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप भी माना गया है। जहाँ माँ सरस्वती सात्विक विद्या और ज्ञान की देवी है, वहीं माँ मातंगी उस विद्या की अधिष्ठात्री है जो जीवन के हर पक्ष, चाहे वह शुद्ध हो या अशुद्ध, से होकर गुजरती है। माँ मातंगी के ध्यान से साधक की बुद्धि तीव्र होती है, वाणी में अद्भुत प्रभाव आता है, शब्दों में शक्ति उत्पन्न होती है और व्यक्ति कला, संगीत, लेखन, वक्तित्व और साधना के क्षेत्र में प्रगति करता है। कहा जाता है कि जिन लोगों की वाणी में प्रभाव नहीं रहता, जिनकी बात सुनी नहीं जाती या जो बार बार गलत समझ लिए जाते हैं, यदि वे श्रद्धा से माँ मातंगी का ध्यान करें तो उनकी वाणी में स्वतः ही प्रभाव आ जाता है। माँ मातंगी को महापिशाचिनी, राज मातंगी, सुमुखी, वैश्य मातंगी, कर्ण मातंगी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। इन्हें दक्षिण और पश्चिम दिशा की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। एक अन्य पौराणिक प्रसंग के अनुसार मातंग ऋषि ने कठिन तपस्या द्वारा देवी को कन्या रूप में प्राप्त किया था। वहीं एक दूसरी कथा में बताया गया है कि जब त्रिपुर सुंदरी देवी के नेत्रों से निकला तेज अत्यंत क्रूर और विनाशकारी शक्तियों के दमन के लिए प्रकट हुआ,
तब उसी तेज से देवी काली ने श्यामल रूप धारण कर राज मातंगी के रूप में अवतार लिया और मातंग ऋषि की रक्षा की। इससे यह स्पष्ट होता है कि माँ मातंगी केवल कोमल विद्या की देवी ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उग्र शक्ति के रूप में भी प्रकट होती हैं। माँ मातंगी का स्वरूप अत्यंत आकर्षक और रहस्यमय बताया गया है। उनका वर्ण गहरे नीले या श्याम रंग का है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। उनके 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। वे लाल वस्त्र, दिव्य आभूषण और गुंजा की माला धारण करती हैं। उनके हाथों में पाश और अंकुश होते हैं, जो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रतीक है। उनके साथ तोता रहता है, जो वाणी, शब्द और अभिव्यक्ति की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक विशेष मान्यता यह भी है कि जब देवी पार्वती ने चांडाल स्त्रियों की श्रद्धा से अर्पित जूठन को स्वीकार किया, तब उन्होंने मातंगी रूप धारण किया। इस घटना के बाद से यह विश्वास प्रचलित हुआ कि माँ मातंगी सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर केवल भक्ति और भावना को ही स्वीकार करती है। गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि पर यह साधक ने पूरे नियमों का पालन ना भी किया हो, तब भी उसे माँ मातंगी सहित सभी महाविद्याओं का ध्यान कर उनसे जाने अनजाने हुए दोषों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके बाद गुप्त रूप से दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये दान धन, अन्न, वस्त्र या सेवा के रूप में हो सकता है, परंतु इसका दिखावा नहीं किया जाना चाहिए। छोटी कन्याओं को गुप्त रूप से उनकी आवश्यकता की वस्तुएं देना, पक्षियों के लिए दाना पानी रखना, किसी भूखे को भोजन कराना या मंदिर की दान पेटी में दक्षिणा डालना, ये सभी कार्य माँ मातंगी को विशेष रूप से प्रिय माने गए हैं। पूजन के बाद सामग्री का विसर्जन भी श्रद्धा से किया जाता है। कलश का जल गमले, पवित्र या वृक्ष या मुख्य द्वार पर डाला जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि उस पर किसी का पैर न पड़े। नारियल को घर के सदस्यों में प्रसाद रूप में बांटना चाहिए। माँ को अर्पित श्रृंगार सामग्री किसी सुहागिन महिला को दान करें या उपयोग या स्वयं उपयोग करें। अक्षत और अन्य पक्षियों को अर्पित करना भी पुण्यकारी माना गया है। 9वीं या अष्टमी के दिन छोटी कन्याओं का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ फल देता है। गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन 10वीं महाविद्या माँ कमला की पूजा के साथ नवरात्रि व्रत का समापन होता है और साधना पूर्ण मानी जाती है। अगर आपको माँ मातंगी की ये दिव्य कथा और जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक, भक्ति और महाविद्या कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। माँ मातंगी आप सभी की बुद्धि, वाणी और जीवन को प्रकाश से भर दे, आपको हर प्रकार के भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करें। माँ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।